धनबाद नगर निगम चुनाव संपन्न हुए 1 महीना से ज्यादा हो चुका है और खासकर बड़ी बड़ी बातें हुई थी। दो बैठकें भी हुई हैं, बोर्ड की बैठक हुई है और बोर्ड की बैठक में बड़ी बड़ी बातें हुई थी धनबाद के विकास को लेकर। लेकिन इस वक्त हम नगर निगम के सामने हैं और धनबाद में गर्मी अपने शबाब पे है। उसके बाद भी जो वाटर कूलर यानी आरओ प्लांट वाटर प्लांट है, उसकी स्थिति क्या है पहले यह दिखा दें। 2024 में इसका निर्माण करवाया गया था, इसकी उद्घाटन हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि नॉर्मल पानी जो है वो 1 रुपए का मिलेगा और जो ठंडा पानी है वो 2 रुपए का मिलेगा। लेकिन आज स्थिति ये है कि ये पूरी तरह से टूट चुकी है और इसमें पार्टी का झंडा पड़ा हुआ है। जबकि प्रतिदिन यहाँ जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, जो नवनिर्वाचित महापौर हैं वो पहुँचते हैं, नगर आयुक्त पहुँचते हैं, लेकिन स्थिति क्या होती है कि सभी लोग इसे देखकर भी नजरअंदाज करते हैं। यहाँ जो लोग हैं हम उनसे समझने का कोशिश कर रहे हैं, उनसे समझने की बात करते हैं। गर्मी अपने स्वभाव पे है। हर जगह जो सामाजिक संगठन होती हैं वो पेयजल की व्यवस्था करती हैं, आप लोग भी करते हैं, लेकिन नगर निगम का जो वाटर कूलर बना था, आरओ प्लांट बना था, वो विगत 2 सालों से खराब है, कोई देखने वाला नहीं है। क्या कहेंगे? जबकि नगर निगम के ऑफिस के सटा हुआ है, उसके बाद भी ये हालत है, बताइए। तो आम जगह क्या पोजीशन होगा, आप समझ ही रहे हैं। आज 1.5 सर्टिफिकेट किए, 1.5 महीना हो गया जमा किए हैं, इनको बार बार दौड़ाया जा रहा है। कभी डीसी ऑफिस, कभी लिया, कभी हुआ, कभी मैडम का साइन नहीं हुआ। आम आदमी बहुत परेशान है। कई बोलता है कि नया काम अभी शुरू नहीं हुआ, मार्च पार हो गया, अप्रैल आ गया, लेकिन टैक्स पूरा लिया जा रहा है, अप्रैल से लिया जा रहा है टैक्स, लेकिन आम आदमी परेशान है। नहीं, तो जब चुनाव संपन्न हुआ तो जो मेयर साहब थे उन्होंने कहा था कि किसी को भी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नहीं दौड़ना पड़ेगा। आप कह रहे 2 महीने से दौड़ रहे हैं। जनवरी महीने से हम दौड़ रहे हैं, 13 जनवरी माह ईश्वर किया है, उसके बाद से आज तक हम परेशान। मेयर साहब से मिले थे? मेयर साहब से मिले थे? नहीं, जाने में दिक्कत है। मेयर साहब को सब चले आते थोड़ी, उनके मिलना बहुत मुश्किल है, जाने नहीं देता है, मिलने नहीं देता है। तो ये तो आम आदमी है, बेचारा दौड़ रहा। एक बार डीसी ऑफिस के बाद यहाँ लीजिए, हम आए हुए थे पानी की समस्या को दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ एक और ही मामला आ गया। मामला ये आया कि 2 महीने से लगातार जो है मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मेयर साहब से मिल नहीं पा रहे हैं ये लोग। तो आखिर इनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? कब आप आवेदन दिए थे यहाँ? हो गया आपका जनवरी महीना। तो क्या बोला गया था उस समय? 20 जनवरी को बोला था हम कर देंगे, आज तक नहीं हुआ। अब दौड़ रहे हैं, डीसी ऑफिस से इधर तो उधर, हमको दौड़ा रहा है। किनका प्रमाण पत्र था? मेरा माँ का 100 साल पूरा हो गया था, हार्ट का पेशेंट था, एक्सपायर कर गया सवेरे 13 तारीख को, सवेरे एकादशी का दिन माँ चली गई। तो पर भी हम परेशान है। वार्निंग किए थे 14 तारीख को, उसके बाद 20 तारीख को बोला था आपको दे देंगे। कितना 20 पार हो गया, इधर उधर मेयर साहब देख लीजिए, अभी से ही समस्या शुरू हो चुकी है। जनवरी में आवेदन देने के बाद भी मां के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटकना पड़ रहा है। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सके कि जो आम नागरिक हैं, जिनको बोला गया था चुनाव से पूर्व कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा, लेकिन आज स्थिति ये है कि दर दर भटक रहे हैं। चलिए देखते हैं। सब जगह आपका जो बाथरूम बना है सब जगह बंद है, ताला बंद है, और ये जो वाटर वाला है सब जगह बंद है, कहीं पानी नहीं, पानी कहीं नहीं, बहुत दिक्कत। पीने का पानी कहीं नहीं, पीने का पानी कहीं नहीं है। और बगल में नगर निगम के मुख्य गेट पे ही यह आरओ वाटर प्लांट लगाया गया था और बड़ी मुश्किल से इसे बनाकर तैयार किया गया था ताकि जो नगर निगम में अपने काम के लिए लोग आते हैं उन्हें सहूलियत मिले। लेकिन स्थिति ये है कि अब यह वाटर कूलर जो है पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, यानी कि 2 साल में ही पैसे की इतनी बड़ी बर्बादी जिसे देखा जा सकता है। और जो आम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उन्हें पानी के लिए भटकना पड़ रहा है, या तो खरीदना पड़ रहा है और नहीं तो घर से ही पानी लेकर आना पड़ेगा अगर निगम में कोई काम के लिए आ रहे हैं। तो ये
इतनी अनियमितता जो है यह देखने को मिल रही है, और वो भी निगम के गेट के सामने, जहां से प्रतिदिन महापौर भी जाते हैं, नगर आयुक्त भी जाते हैं, उसके बाद भी लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल देखना है कि कब तक इसका निर्माण होता है, यानी गर्मी खत्म होने के बाद होता है या ठंड में फिर से इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। तो यह कह सकते हैं कि एक बड़ी विडंबना है धनबाद की जनता के लिए कि जो हमने सोचा था वो काम नजर नहीं आ रहा है। अपने सहयोगी संतोष के साथ कन्हैया कुमार, जेपी भारत लाइव, धनबाद। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।